सो हे गाइस, आज के वीडियो होने वाला है IBPS PO की स्ट्रेटजी को लेके कि आगे आने वाले 2 से 3 महीनों में मेरी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, मैं कैसे IBPS PO के लिए प्रिपेयर करने वाला हूं और खासकर मेंस के लिए मेरी स्ट्रेटजी क्या होने वाली है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो मेरा नाम है गुलशन और मैं हूँ एक बैंकिंग एस्पिरेंट। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि IBPS PO का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, जिसमें 6700 से प्लस वैकेंसी देखने को मिली है और ये वैकेंसी आगे फर्दर बढ़ने भी वाली है, क्योंकि अभी 2-3 बैंकों ने रिपोर्ट नहीं किया है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सके। तो इसके लिए स्ट्रेटजी में आते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जीए की। तो जीए में मैं पिछले 6 महीनों का करंट अफेयर करने वाला हूँ, जिसमें 3 महीने मेरे कंप्लीट हो चुके हैं, जिसको मैंने क्लासेस के थ्रू कंप्लीट किया है। मैंने डेली क्लासेस की है और उसका PDF रिवाइज़ किया है और आज भी पिछले मंथों का रिवाइज़ चलते रहता है। और अभी आगे आने वाले हैं फिर से 3 मंथ, जुलाई, अगस्त और सितंबर। इन तीनों महीनों को भी मैं डेली क्लासेस के थ्रू कंप्लीट करूँगा और PDF के थ्रू रिवाइज़ करूँगा। फिर लास्ट के समय में मैं पिछले 6 महीने के करंट अफेयर को रिवाइज़ करूँगा। इस तरीके से मेरा करंट अफेयर रेडी रहेगा। और इसी में बात करें बैंकिंग अवेयरनेस की, तो बैंकिंग अवेयरनेस मैं इसी जुलाई मंथ में आज से स्टार्ट कर रहा हूँ और जुलाई के एंडिंग तक मैं पूरा ख़त्म कर लूँगा। वैसे तो ये मेंस में उतना ज़्यादा मेरे को बेनिफिट नहीं लगता, क्योंकि ज़्यादातर करंट अफेयर के क्वेश्चन ही आते हैं, लेकिन फिर भी इसका थोड़ा बहुत वेटेज उसमें रहता है। और मेन तो ये इंटरव्यू के लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ, क्योंकि इंटरव्यू के समय बहुत सारे बैंकिंग एग्जाम लाइन अप रहेंगे, तो उस समय इन सब को करने का टाइम नहीं रहेगा, बस रिवीजन पे ही काम चलेगा। तो फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए मैं ये करने वाला हूँ। मैं बात करते हैं मैथ सेक्शन की। तो मैथ्स मेंस के लिए मैं आशीष अरोरा सर को फॉलो करने वाला हूँ और अभी उनका नया बैच लॉन्च हुआ है मेंस इन्फिनिटी करके, जो कि अभी 1-2 दिन ही हुए हैं उसके क्लास को स्टार्ट हुए। तो मैं उसको फॉलो करने वाला हूँ, साथ ही उसी की PDF रिवाइज़ करने वाला हूँ। और अदर प्रैक्टिस के लिए मैं मॉक टेस्ट पे रिलाई करने वाला हूँ, और कौन कौन से मैंने मॉक टेस्ट ले रखे हैं वो मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊँगा। तो मेंस के लिए मेरी ये रहने वाली है क्लास प्लस PDF के थ्रू प्रैक्टिस। साथ ही साथ अरिथमेटिक का भी रिवीजन करते चलूँगा, क्योंकि इससे कॉन्सेप्ट क्लैरिटी तो आएगी, साथ में प्रीलिम्स की भी तैयारी होती चलेगी। तो वो बहुत ज़रूरी है और उसको जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना ज़्यादा रिकॉल करने में आसानी होती है। तो अरिथमेटिक के लिए मैं प्रॉपर टॉपिक वाइज रिवाइज करने वाला हूँ। थर्ड नंबर पे बात करते हैं रीजनिंग सेक्शन की। तो रीजनिंग प्रीलिम्स में हमें जितना हल्का देखने को मिलता है उतना ही हार्ड मेन सेक्शन में रहता है। मेंस में पजल उठाना मतलब एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है। खैर, प्रैक्टिस के थ्रू इसको सॉल्व किया जा सकता है। और मेंस में पजल की प्रैक्टिस मेरी 0 बटे सन्नाटा है, तो उसको मैं अभी से आज से स्टार्ट करने वाला हूँ। और लास्ट मेंस तक एक भी दिन ऐसा नहीं जाना चाहिए जिस दिन मेंस का कंटेंट मैंने सॉल्व ना किया हो। इस तरीके से रीजनिंग का मेंस का कंटेंट सॉल्व करना है। और प्रीलिम्स का मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उतना ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, बस मॉक के थ्रू वो प्रैक्टिस होती चली जाएगी टाइमर के साथ। और अदर से प्रैक्टिस करने की मुझे उतना नीड नहीं लगता, क्योंकि उसमें एक अच्छे खासे नंबर आ जाते हैं, अच्छी खासी उसमें क्लैरिटी है। लेकिन मेंस में बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, खासकर पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट की। और मिसलेनियस भी मैं कर चुका हूँ एक बार, लेकिन उसको वापस एक बार करना पड़ेगा, क्योंकि सब एक भूला भूला हो गया है। मैंने बहुत पहले RRB PO मेंस के टाइम में ये सब चीज़ किया था। तो रीजनिंग के लिए मेरा ये होने वाला है। और उसमें मैं टीचर की बात करूँ तो मैं अंकुश लांबा सर को फॉलो करने वाला हूँ, क्योंकि मेरे पास यस ऑफिसर का सब्सक्रिप्शन है। तो आपको मेरे जितने भी प्रिपरेशन है उसमें यस ऑफिसर के टीचर्स ही देखने को मिलेंगे। तो इसके लिए मैं अंकुश लांबा सर को फॉलो करने वाला हूँ। और उसका जो मेंस का अभी बैच चल रहा है, खैर वो बैच तो बहुत पहले से ही चलते आ रहा है, मतलब 2-3 महीना हो गया, उसी को मैं फॉलो करने वाला हूँ और प्रैक्टिस उसी के PDF के थ्रू करने वाला हूँ। अब लास्ट में आता है इंग्लिश सेक्शन, जो कि मेरा अब तक का सबसे वीकेस्ट पॉइंट है। और इसमें मेरे प्रीलिम्स में भी अच्छे खासे नंबर नहीं आ पाते, तो उसका बहुत ज़्यादा मेरे को प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके लिए मैं 2 चीज़ें मैंडेटरी रखा हूँ कि डेली एडिटोरियल की क्लास और एक परफेक्शन की क्लास, ये दोनों तो मैंडेटरी है। उसके अलावा भी हमें इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके इस पर थोड़ी पकड़ आ पाएगी। तो इसके लिए मैं मॉक में सेक्शनल मॉक लगाऊंगा, साथ ही अलग से टॉपिक वाइज इसकी प्रिपरेशन करूँगा। जैसे RC का अलग हो गया, पैराजंबल हो गया, फीलर्स हो गया, और वो कैब भी 3 महीने का रिवाइज करते चलूँगा, जिससे वो कैब वाले मेरे क्वेश्चन भी बन जाएंगे, RC भी बन जाएंगे और पैराजंबल भी बन जाएंगे। तो ये सब रहने वाला है। बाकी मिसलेनियस वगैरह तो ये सब परफेक्शन की क्लासेस से होते चलेगा। और मुझे ऐसा लगता है कि मेंस की क्लास करने से प्रीलिम्स के भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। मतलब मेंस का अगर मैं कंटेंट सॉल्व करता हूँ या क्लासेस करता हूँ तो प्रीलिम्स बनाना भी मेरे लिए थोड़ा आसान लगेगा। लेकिन प्रीलिम्स में भी ध्यान देना है और वो मैं मॉक के थ्रू प्रैक्टिस करूँगा और स्पीड लाऊँगा। तो इंग्लिश में मेरी यही स्ट्रेटजी रहने वाली है। और बात करें ग्रामर की, तो ग्रामर में मैं 120 रूल आज से 1 साल पहले किया था, जब मैं 2025 का बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था। तो अभी मैं फिर से उसको एक बार क्लास करने वाला हूँ और उसका नोट्स मेरे पास रेडी है। तो फिर नोट्स के थ्रू उसको प्रैक्टिस करके एरर डिटेक्शन को
वहाँ से फिनिश करेंगे। तो इंग्लिश के लिए मेरी यही स्ट्रेटजी रहने वाली है। बाकी देखते हैं, इंग्लिश में कुछ बोल नहीं सकते, इंग्लिश में तो भाई कट ऑफ पार हो जाए वही बहुत है, क्योंकि पिछले बार IBPS क्लर्क पे मेरा 1.25 से सेक्शनल रुका था इंग्लिश का मेंस में। तो मेंस का कंटेंट मेरे को बहुत ज़्यादा सॉल्व करना है और इंग्लिश का वेटेज थोड़ा कम हो चुका है, लेकिन बाकी एग्ज़ाम्स के लिए भी तो इंग्लिश ज़रूरी है, तो उसके लिए अपन को प्रिपेयर करना तो पड़ेगा ही। और उसके बाद आता है डिस्क्रिप्टिव। तो डिस्क्रिप्टिव के लिए मैं ऐसा कुछ अलग से नहीं करने वाला हूँ। मैं संडे को उसका क्लासेस करने वाला हूँ, साथ में उसकी प्रैक्टिस करने वाला हूँ, अंडरस्टैंडिंग करने वाला हूँ कि कैसे कैसे उसमें टॉपिक्स पूछे जाते हैं। और ये वाली स्ट्रेटजी मेरा अभी इसी जुलाई मंथ के लिए बस रहेगा। उसके बाद जब अगस्त आएगा तो अगस्त में डेली उसकी प्रैक्टिस करेंगे डिस्क्रिप्टिव लिखने की, और कौन कौन से टॉपिक आते हैं, कैसे आते हैं, ये सब चीज़। और उसके लिए सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए मुझे ऐसा लगता है कि टेंस मुझे करना पड़ेगा। कुछ ग्रामर के टॉपिक इंडिविजुअली मुझे करने पड़ेंगे, जो कि मैं ग्रामर ग्रंथ से कंप्लीट करूँगा ताकि मुझे सेंटेंस फॉर्मेशन में आसानी हो। और डेली प्रैक्टिस करते चलूँगा ताकि मेरी स्पीड भी बने रहे, टाइपिंग स्पीड, और मुझे नॉलेज भी हो करेंट इशू जो भी चल रहा है उसके बारे में। बाकी टाइम टू टाइम अपडेट देते रहूँगा कि क्या स्टेटस है। तो डिस्क्रिप्टिव के लिए मेरी यही स्ट्रेटजी रहने वाली है। अब बात करते हैं सबसे लास्ट पार्ट इंटरव्यू की। तो इंटरव्यू के लिए मैं अभी 3 महीने कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, बस बैंकिंग अवेयरनेस अभी मैं करने वाला हूँ जुलाई मंथ में, और उसका रिवीजन ही मैं करूँगा इंटरव्यू के समय। और अभी मेरा मेन फोकस रहने वाला है मेंस में, क्योंकि मैं RRB PO इंटरव्यू के समय ये चीज़ नोटिस किया कि कितना भी पढ़ के जाओ वो सभी अनप्रिडिक्टेबल रहता है, क्योंकि वो नंबर हमारे हाथ में नहीं रहते, वो पैनल के हाथ में रहते हैं। तो अगर मेंस में एक अच्छा खासा लीड ले लिए नंबर का, मेंस के जो कट ऑफ से जो भी 20-25 नंबर ऊपर ले लिए, तो इंटरव्यू में उतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होगी। और इंटरव्यू की प्रिपरेशन मैं मेंस के बाद करने वाला हूं, क्योंकि मेंस के समय तक मेरी अच्छी खासी तैयारी हो चुकी रहेगी बाकी के एग्ज़ाम्स के लिए, बाकी बैंकिंग एग्ज़ाम्स के लिए। तो उस समय मुझे मेंस का ज़्यादा उतना करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बाकी एग्ज़ाम्स के लिए, और मैं इंटरव्यू की तैयारी उस समय करने वाला हूँ। बाकी फाइनेंशियल अवेयरनेस तो मेरा कंप्लीट रहेगा ही, तो उसका रिवीजन करूँगा। और RRB PO के इंटरव्यू के समय मैंने जो प्रिपेयर किया था वो सभी मटेरियल मेरे पास अभी भी है, तो वही सब चीज़ मैं आगे प्रिपेयर करूँगा इंटरव्यू के लिए। तो इंटरव्यू के लिए मेरा यही सिंपल सा रहने वाला है कि अभी कुछ नहीं, अभी खाली फोकस मेंस पे रहने वाला है, मेंस में लीड लेना है, और मेंस के बाद इंटरव्यू की प्रिपरेशन करेंगे। मैंने इतनी सारी स्ट्रेटजी बताई, अलग अलग सेक्शन की स्ट्रेटजी बताई, लेकिन मैंने कहीं भी प्रीलिम्स की स्ट्रेटजी नहीं बताई, क्योंकि मैं प्रीलिम्स की तैयारी कर ही नहीं रहा हूँ। प्रीलिम्स के लिए मैं मात्र 2 से 3 घंटे दिन में देता हूँ, उसमें भी 1 घंटे का मॉक होता है, और 2-3 घंटे अलग अलग दिन अलग अलग सेक्शन का, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट का उसकी प्रैक्टिस होती रहती है। जैसे मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश, ये 3 चीज़ आने वाले हैं। इंग्लिश तो मैं मेंस की तैयारी करूँगा, जिससे मेरे प्रीलिम्स की तैयारी भी होगी। और प्रीलिम्स के लिए इंग्लिश में सिर्फ मॉक टेस्ट लगाऊंगा स्पीड के लिए, और उसी में एनालाइज करके उसमें स्कोर बढ़ाने की कोशिश करूंगा। और रही बात मैथ्स की, तो मैथ्स में मैं अरिथमेटिक का रिवीजन करने ही वाला हूं, साथ में DI वगैरह और स्पीड मैथ्स तो उतना ज़्यादा नहीं आएगा, बट स्पीड मैथ्स के भी थोड़ा बहुत टच में रहेंगे, और DI वगैरह भी मैं करूँगा, तो ये प्रीलिम्स में काम आ जाएगा। और रीजनिंग तो प्रीलिम्स का मुझे करने की ज़रूरत ऐसा उतना नहीं लगता, फिर भी मैं लास्ट प्रीलिम्स के समय में जब भी 10 दिन पहले जब मैं सिर्फ प्रीलिम्स में शिफ्ट हो जाऊँगा, तब मैं इन सभी के टॉपिक्स का एक अच्छे से रिवीजन करूंगा, एक अच्छे से प्रैक्टिस करूंगा। बाकी उसका मॉक टेस्ट वो तो मैं डेली भी देते रहूंगा। और मॉक टेस्ट में मैं एक स्मार्ट कीड़ा और एक गाइडली, इन दोनों का सब्सक्रिप्शन लिया हूं, इन दोनों के थ्रू ही मैं मॉक टेस्ट लगा रहा हूं। साथ में मैंने स्मार्ट कीड़ा का स्पीड ड्रिल्स भी लिया है, जिससे थोड़ी बहुत मेरी स्पीड इंक्रीज़ हो। तो मेरा मॉक का सोर्स यही रहने वाला है, और मेंस की तैयारी का सोर्स यस ऑफिसर रहने वाला है। और ये 3 महीने का प्लान एक तरीके से बहुत बल्कि लगता है, बहुत बर्डन भरा लगता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत सारे कंटेंट सॉल्व करने पड़ेंगे। लेकिन इसी को मैंने छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, जिसको मैं वीकली प्लान्स के थ्रू इसको फॉलो करने वाला हूँ। और वीकली के अंदर भी डेली जो टू डू लिस्ट होता है उसके थ्रू मैं इन सब चीज़ की प्रैक्टिस करने वाला हूँ। तो छोटे छोटे टास्क बनाकर ये सब चीज़ करने से आगे हमें उतना ज़्यादा बर्डन नहीं लगता, और धीरे धीरे करते करते सब चीज़ कंप्लीट होते चले जाता है। जितना भी मेंस का कॉन्सेप्ट है वो सभी कंप्लीट होते चले जाता है। तो आप भी अगर मेंस की तैयारी करते हो तो छोटा छोटा टास्क बनाइए, एक होलसम टास्क तो रखिए कि ये 3 महीने में मुझे इतना सब चीज़ करना है, ये सब चीज़ कंप्लीट कर लेना है। लेकिन उन 3 महीनों को कुछ कुछ पार्ट में तोड़िए, जैसे मंथली प्लान में तोड़िए कि इस मंथ में मुझे ये कंप्लीट करना है, तो मंथ में कैसे कंप्लीट होगा वो वीकली प्लान्स में होगा, और वीकली कैसे कंप्लीट होगा वो डेली प्लान्स में होगा। तो ये हमारा रूटीन रहने वाला है, मतलब मेरा रूटीन रहने वाला है। चाहे तो आप इसे फॉलो कर सकते हो।
और यही रहने वाली है मेरी कंप्लीट IBPS PO की स्ट्रेटेजी, जो कि आगे आने वाले मैं 3 महीने फॉलो करने वाला हूँ। उसके बाद ही बैंकिंग एग्ज़ाम लगेंगे और उसकी भी स्ट्रेटेजी टाइम टू टाइम मैं बनाते चलूँगा। उसका भी अपडेट मैं आपको इस वीडियो पे मतलब आगे आने वाले वीडियोस पे दूंगा। लेकिन अभी तो मेन फोकस है IBPS PO का, क्योंकि IBPS PO की अगर एक अच्छी खासी तैयारी हो गई तो आगे के आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी में उतना ज़्यादा बर्डन नहीं आने वाला। बस प्रैक्टिस करते चलेंगे और कंटेंट सॉल्व करते चलेंगे और मेंस की प्रैक्टिस करते चलेंगे। तो ऐसा रहने वाला है हमारा IBPS PO का स्ट्रेटजी। और अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप